ये देखो पूरा हाईवे उस तरफ है नदी में, इसीलिए मैं पहले भी बोला था रात को राइड करने वाला है नहीं इस रोड में। तो ये है भाई अपने सब्सक्राइबर के नाम बताओ एक बार अपना। लव दीक्षित, क्या बात है। चंडीगढ़ 12 किलोमीटर, पंचकुला है यहाँ से 25 किलोमीटर भाई। तो ये बता रहे 200 किलोमीटर है, तो अभी वही कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं 300 है कि 200 है। और हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया और मजे में होंगे। तो आज की तो भाई हमारी मॉर्निंग हो रही है। जगह कैलाश बाबू, जगह कौन सी थी? कटराइन। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल भाई साहब टेम्परेचर का एकदम हाई चल रहा है। हाई मतलब डाउन टेम्परेचर चल रहा है काफी ज्यादा। तो आज का सीन हमारा कुछ इस तरीके का है। तो मनाली तो हमने कल ही छोड़ दी थी भाई, तो आज हम यहाँ से सोच रहे हैं कि देहरादून तक कवर कर लें। देहरादून का डिस्टेंस कितना है? 417 किलोमीटर। 417 किलोमीटर की आज राइड रहने वाली है। तो देखो शाम होने तक कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो एक बार जाते जाते बाहर की जो वादियाँ हैं उनसे एक बार आपको और रूबरू करा के फिर यहाँ से लगेज वगेज लगाते हैं। क्यों? बिल्कुल। तो ये भाई इस तरफ तो अपना रूम है और रूम की विंडो से कुछ इस तरीके के नज़ारे हमको दिख रहे हैं भाई। ये है व्यू कटराइन का। और बागी मनाली में भाई साहब हम गए थे जिधर अटल टनल की तरफ, तो वो वाले ग्लेशियर यहाँ से देखो भाई साफ दिख रहे हैं। और ये कुछ सनराइज का व्यू है। तो भाई इसी वाले हाईवे में अभी हमें बढ़ना है देहरादून की तरफ। और बाकी बाहर की वादियाँ तो आपको दिखा दी हैं, बाकी इस तरफ की वादियाँ देखो हमारा रूम का हाल। और बाकी कैलाश बाबू एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही है, इतना सारा लगेज हम ढो रहे हैं पर भाई साहब इसमें से सामान कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं हम। वैसे ही चल रहा है कार्यक्रम। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंडा है तो एफर्ट करने का तो मन ही नहीं कर रहा है कि डेली चेंज करें। क्यों? तो गाइस मिलते हैं लगेज वगेज लगाने के बाद। अब तो ये गाइस फाइनली आ गए भाई हमारे आलू प्याज के पराठे सराठे। तो इनको लपेटते हैं बढ़िया करके और मैंने सोचा यहीं कर लेते हैं नाश्ता वगैरह, फिर रास्ते में जल्दी ब्रेक लेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आज 400 किलोमीटर के आसपास राइड करनी है। तो गाइस पूरी तैयारी हो गई है और कल रात हम सोच रहे थे कि सुबह 7 बजे निकल जाएंगे और तैयारी करते करते 8:30 भाई हमको यहीं पे हो गया है। तो अब निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। तो ये गाइस फाइनली आज की राइड हमारी भाई स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आप चेक करें भाई एक बार और व्यू जाते जाते। और बाकी जो मेन बात समझने वाली ये है कि आप जितनी मर्जी खूबसूरत जगह घूमने चले जाओ, उसकी एक्साइटमेंट क्या होती है 1-2 दिन बाद फीकी पड़ी जाती है, पर जो है ना घर जाने की खुशी है उसकी भाई साहब कोई तोड़ नहीं है। तो आज भाई हम निकल चुके हैं अपनी देवभूमि उत्तराखंड की तरफ और कोशिश ये रहेगी कि शाम तक हम हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो क्रॉस कर दें भाई। और बाकी ये कैलाश बाबू ने कुछ बेहतरीन से यहाँ पे भजन बजा रखे हैं भाई। और बाकी इस तरफ हाईवे देखो व्यास नदी में चला गया है पूरा। और ये वाइट पट्टी, ये वाइट वाली जो पट्टी है इसके उधर की तो पूरी हाईवे उस तरफ नदी में समा गई है। और बाकी कसम से जो व्यास नदी है बहुत ही लंबी चौड़ी नदी है भाई ये। और जब उफान में चल रही होगी अभी ये मानसून के टाइम पे तो कुछ देखने लायक नज़ारा होगा ये, देखने लायक और डराने लायक। तो रात को राइड करना तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है भाई इस वाली मनाली वाली रूट में, इसीलिए मैं रात को राइड कर नहीं रहा था। और ऐसे ही क्या है कि जगह जगह पे गिने नहीं जाएंगे, इतने ज़्यादा स्पॉट हैं ऐसे जहाँ पे हाईवे पूरा एकदम ढह के नीचे चला गया है नदी में। तो बहुत ही गंदा हाल है भाई हाईवे का। और बाकी मुझे लग रहा है कि हम पहुँच चुके हैं भाई कुल्लू में। तो कुल्लू जस्ट आने वाला है। जब हम मनाली को जा रहे थे उस टाइम तो रात हो गई थी, तो कुल्लू का व्यू मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो अभी एक जगह रुक के कुल्लू सिटी का आपको एक बेहतरीन शॉट दिखा के फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भाई एक स्टॉप लिया है, थोड़ा सा इस तरफ जाके आपको मैं दिखाता हूँ भाई कुल्लू सिटी। तो गाइज ये रही आपकी स्क्रीन में कुल्लू सिटी। ये आप देखो ऊपर देवदार के पेड़ हैं और नीचे पूरा शहर बसा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कई अलग अलग कलर के फूलों का गुलदस्ता रख दिया हो। नेक्स्ट लेवल एकदम। तो बढ़ते हैं आगे को। ये देखो पूरा हाईवे उस तरफ है नदी में और पीछे 4-5 पॉइंट पीछे निकल गए। ये देखो भाई साहब नाइट में क्या हाल होगा। ये एक इस तरफ देखो ये वाला पॉइंट है। ओहो, और इधर से देखो पूरी हाईवे यहाँ से ले गया पूरी एकदम नीचे ढह गई है। पता रात को राइड करने वाला है नहीं इस रोड में, नहीं तो पलक झपकते ही काम उठ जाएगा और खर्चा बहुत कम आएगा। ये भाई यहाँ पे आ गया है थोड़ा बहुत ऑफ रोड। और बाकी व्यू आप चेक करें कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। इस तरफ पहाड़ है, बीच में नदी है और इस तरफ गाइस हम हैं। क्यों कैलाश बाबू?
और सामने चल रही है दिलों की शूटर नैनो। तो भाई अभी सामने वाली टनल से जस्ट हम बाहर निकले और बाहर निकलते ही कुछ इस तरीके का व्यू हमें देखने को मिला। ये आप देखो भाई, इस तरफ कुछ सिग्नेचर ब्रिज टाइप है और सामने है भैया ये प्यारी सी नदी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पानी स्टॉक कर रखा होगा, डैम टाइप का लग रहा है एक बेहतरीन सा। और बाकी कैलाश बाबू बीच बीच में तुम सैड म्यूजिक क्यों लगा दे रहे हो? किस बात का गम हो गया तुम्हें? बीच बीच में सैड म्यूजिक क्यों लगा दे रहे हो? कैलाश बाबू फील नहीं आ रहे। और बाकी इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे अभी हम राइड कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही है भाई साहब की धक्का मार रही है इस तरफ नदी की तरफ। बहुत गंदी हवा चल रही है, बहुत गंदी। और यहाँ पे व्यू इतना प्यारा दिख रहा है, मैं सोच रहा था ड्रोन का कोई शॉट लूंगा, पर हवा इतनी ज़्यादा तेज है कि बात जो है वो बनेगी नहीं। तो हल्का सा यहाँ पे ब्रेक मारा है, ये आप देखो कसम से यार। क्या कहती है पब्लिक कैलाश बाबू? पब्लिक कहती है just looking like तो ये भाई ये देखो मनाली जाने वालों का रश देखो कितना ज़्यादा है। क्रिसमस और 31 तक तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी मनाली में, कई किलोमीटरों का जाम लगा पड़ा है। तो भाई अभी सीन कुछ इस तरीके का हुआ है, हम रुके हैं सुंदरनगर में, सामने एक्सिस बैंक का एटीएम है, नहीं एक्सिस नहीं है आईसीआई का है, तो वहाँ से कैश निकालना था। तो ये भाई यहाँ से निकले थे, बोल रहे तुम वीडियो बनाते हो ना? हमने कहा हाँ, कह रहे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है हमने। तो ये भाई पहले सब्सक्राइबर टकराए हैं हमसे, हाथ मिला दो। वीडियो कैसी लगी? मस्त लगी ना? तो मनाली वाली कौन सी वीडियो देखी? वो स्नोफॉल वाली? अच्छा, तो ओके रहा, ओके की रिपोर्ट रही ना सब? बहुत बढ़िया। तो ये है भाई अपने सब्सक्राइबर के नाम बताओ एक बार अपना। लव दीक्षित, क्या बात है। तो कैलाश बाबू जलवा अपना धीरे धीरे होगा, क्यों? मेहनत रंग लाएगी एक दिन भाई इसी चीज की भूख है अपने को, क्यों? बाकी और क्या रखा है। तो यहाँ से कैश वगैरह लेते हैं, उसके यहाँ से फिर निकलते हैं। तो ठीक है भाई, वीडियो वगैरह देख के कमेंट वगैरह करते रहना, ठीक है? ठीक है। तो गाइस यहाँ से कैश वगैरह लेके चल पड़े हैं। और बाकी आज सुंदरनगर में तो दिल गार्डन गार्डन हो गया एकदम, क्यों कैलाश बाबू? भाई सुंदरनगर से कुछ नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन लेके आगे बढ़ रहे हैं हम। और बाकी अब ब्लैक पैंथर ने यहाँ पे भैया सिग्नल दे दिया है पेट्रोल का, तो लगे हाथों यहाँ पे रिदम तो टूटी रखा है, तो पेट्रोल भी भरवा लेते हैं। हाँ फुल कर दो, फुल। ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मांग दे। कितना 700 का? तो ये गाइस जाते टाइम हमने हाईवे पकड़ लिया है भाई चंडीगढ़ वाला। आते टाइम जब हम मनाली को गए थे तो हम आए थे शिमला सोलन होते हुए, और जहाँ हमारी लाइटें उतर गई थी बुलेट की, तो जाते टाइम हमने वो वाला रूट लिया नहीं है। तो अब हम जाएंगे चंडीगढ़ होते हुए। तो ये भाई चंडीगढ़ है यहाँ से 71 किलोमीटर। और बाकी बोर्ड पे आप देखो हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज, तो यहाँ से पंजाबी लैंग्वेज भी चालू हो गई है भाई बोर्ड में। तो ये गाइस लिया है भाई आज के दिन का पहला ब्रेक। इससे पहले तो एक आधी जगह व्यू दिखाने के लिए रुके थे, एक रुके थे एटीएम में। और टाइम हो गया है भाई हमको 2 बज गए। सुबह 8:30 बजे राइड स्टार्ट करी थी। कितना किलोमीटर कवर कर लिया हमने? 220 किलोमीटर कवर कर लिया। तो 220-22 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है। और यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास और होगा। 200 किलोमीटर के आसपास। तो 200 किलोमीटर भाई राइड और करनी है देहरादून तक की। तो आज क्या है कि 420-25 किलोमीटर के आसपास कवर करना है। और कसम से ऐसी गंदी हालत हो गई है ना, खाना वाना खाते अब यहाँ पे थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाके खाना वाना खा के और फिर सीधा अगला स्टॉप होगा भैया 200 किलोमीटर बाद देहरादून का, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और बाकी ये है अपना ब्लैक पैंथर भाई फुल्ली तरीके से लोड, क्या बात है। तो गाइस थोड़ा सा इस तरफ को फोकस करें, और जो रेड कलर का आपको अपनी स्क्रीन में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से दबा के बेल आइकन दबा लें। तो हम चलते हैं भैया इस तरफ को। तो ये भैया आ गई अपनी दाल मखानी, क्या बात है। कैलाश बाबू एकदम गले तक भर लेना, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर सीधा देहरादून ही रुकना है अब। टेंशन ना लो। तो भाई लंच वगैरह कर लिया, फिर कमर कस लिए भाई यहाँ से देहरादून के लिए। और आज का भैया हमारा लंच हुआ है पंजाब के रोपड़ जिले में ना। ब्रेकफास्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश में, लंच हुआ है भाई हमारा पंजाब में, और डिनर होगा उत्तराखंड में। तो देख लो प्रोटोकॉल किस लेवल का हाई चल रहा है भाई। और बाकी अभी पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़, उसको टच करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। और बाकी कसम से 1 साल पहले तक तो मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी ख्याल ऐसा आता नहीं था कि मैं कुछ इस तरीके से ट्रैवल करूंगा। कसम से हद हो गई है, तो क्यों करूँ। और बाकी अभी बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो जिनका ये ढाबा था उनसे हमने पूछा, तो वो बोल रहे हैं यहाँ से देहरादून है 300 किलोमीटर।
और बाकी कैलाश बाबू सुबह से गूगल बाबा पे देख रहे हैं तो ये बता रहे हैं 200 किलोमीटर है। तो अभी वही कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं 300 है कि 200 है और फिर बढ़ते हैं आगे को। हुआ सर्च हुआ कितना है देहरादून? 212 किलोमीटर ना, तो ये 300 क्यों बता रहे हैं? पता नहीं यार। चलो देखी जाएगी, हम बढ़ते तो हैं आगे। और बाकी भैया फीलिंग लो पूरी, अभी हम पंजाब में टहल रहे हैं भाई मज़े से। और बाकी क्या है कि ऐतिहासिक स्टेट है, एक बार ये पूरा घूमना तो ज़रूर है। काफ़ी मन है पंजाब एक्सप्लोर करने का, तो एक आधा टूर इसका बनाएंगे ज़रूर जल्दी। अमृतसर गोल्डन टेम्पल वगैरह सारा कुछ घूमना है। तो यहाँ चल रहा भाई नगर कीर्तन और इस वजह से लगा पड़ा है जाम ही जाम भाई साहब। सोच रहे थे जल्दी पहुँच जाएंगे, भाई यहीं फंसे पड़े हैं जाम में काफ़ी देर से। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। करनैल सिंह होरां दा बहुत अज दे नहीं। चंडीगढ़ 12 किलोमीटर, पंचकुला है यहाँ से 25 किलोमीटर भाई। तो ये गाइस अभी हम हैं, ये जगह तो पता नहीं कौन सी है, पर यहाँ से देहरादून की दूरी भाई साहब रह जाती है 110 किलोमीटर और रात हमें यहीं पे हो गई है और 5:30 आई थिंक बज चुके हैं पूरे। और उत्तराखंड का बॉर्डर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, अभी पौंडा साहिब गुरुद्वारा जहाँ पड़ेगा। तो ये लो भाई फाइनली पहुँच गए हैं उत्तराखंड राज्य में प्रवेश में। आपका हार्दिक स्वागत है विजय यूके वाले का, क्या बात है। तो ये भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम भैया उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में। क्यों भाई? जैसा कि आपसे कहा था कि डिनर होगा हमारा उत्तराखंड में, क्यों? और बाकी यहाँ पहुंचते पहुंचते भैया 8:30 पौने 9 हमको हो गए हैं। टाइम कितना हो रहा है एग्जैक्ट? अब तो खैर 9:30 हो गया, लगेज वगैज रखते रखते तो हालत एकदम खराब हो गई। और लास्ट के जो थे 150 किलोमीटर भाई साहब वाइजर उठा के चलाया तो आंखें भी लाल हुई पड़ी है। और बाकी फेस देखो दोनों के मोर बने पड़े हैं, मोर भाई साहब। और आज हमने राइड कितनी करी पूरी कंप्लीट? 420 थी ना, 420 किलोमीटर के आसपास भाई साहब। तो कुल मिला के कुछ तगड़ा ही लुक हुआ आज, क्यों मेरी जान? और बाकी कल अब भाई साहब देहरादून से निकलेंगे सीधी अपनी होम टाउन भाई हल्द्वानी की तरफ और मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आपका भाई नेक्स्ट डे में। और ये रहे कैलाश बाबू मेकअप सेकअप कर रहे हैं आंखें भले ही खुल ना रही हो, इतनी ज्यादा थकान हो रही है। तो भाई अब सामान वगैरह समेटते हैं सारा और लगा के अपनी ब्लैक पैंथर में। और बाकी फिर सीधा मिलते हैं आपको अब हल्द्वानी चल के, क्योंकि आते टाइम आपको हाईवे वगैरह तो सारे दिखाई रखे थे और पूरे रास्ते में हमें मिलेगा भाई कोहरा ही कोहरा। तो अपना माठू स्लोली बढ़ते हैं घर की तरफ। ठीक हो गया ना? तो ये गाइस फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हम घर पे। और थकान इतनी ज्यादा हो रही है कसम से, हालत खराब हो गई है। क्यों कैलाश बाबू? तो मजा आया मनाली की हसीन वादियां देख के? मजा तो बहुत आया, पर अब थक गए हम। तो भैया 1-2 दिन तो एकदम घोड़े बेच के जो बोलते हैं ना सोना, तो उस टाइप का सोएंगे। सर से लेके पैर तक की थकान दूर करनी है। और बाकी टाइम की बात करें तो आज भी लगभग पूरा दिन हमें लगी गया। ये देखो 4:30 होने में जस्ट 3 मिनट बाकी हैं। तो पिछले लास्ट वीक से तो बस सुबह से लेके शाम तक राइड पर राइड ही चल रही थी। क्यों? तो एकदम नेक्स्ट लेवल सफर रहा है ये। आई होप आपने हमारी ये मनाली वाली जो जर्नी थी एंजॉय करी होगी। तो अगर वीडियो देखते हुए आप यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना चाहिए कैलाश बाबू? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हाँ, ताकि जैसी वीडियो आए तो घंटी कुछ तकड़े वाली आपकी स्क्रीन में बजे। ठीक हो गया? बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट सफर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव। हमारे